हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है डॉक्टर मेघना, जो हमें बताएंगी कि हम लोग दांतों की केयर कैसे करें। क्या आप बता सकते हैं आपका करंट बैकग्राउंड कि आप क्या करते हो? मैं एक BDS ग्रेजुएट हूँ और मैंने ये गुजरात से किया है मेरा कॉलेज। एंड राइट नाउ मैं एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर एज अ एसोसिएट डेंटिस्ट मैं काम करती हूँ। ओके मेघना जी, और आप डेंटल हेल्थ के लिए हमें कॉमनली कौन से प्रॉब्लम आते हैं, ये आप हमें बता सकती हैं? डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड या हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर हम सबको स्वीट्स खाना, चॉकलेट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग बेसिक चीज़ इग्नोर कर देते हैं जो कि हमारी नॉर्मल साफ़ सफाई है। खाने के बाद में हम लोग एक सिर्फ पानी से मे बी नॉर्मल पानी पी लेते हैं और उसके बाद में उसका हाइजीन मेंटेन करते नहीं है ओरल कैविटी का। एंड वो बहुत सारी बीमारियों को लिंक्ड रहता है एंड कॉज करता है अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स और वो सिवियरिटीज पे डिपेंड होता है। तो हम लोग अभी अगला क्वेश्चन मेघा जी को पूछेंगे कि आप कोई चैलेंजेस केस हमारे साथ कोई डिस्कस करना चाहते हैं? मेरे एक करियर के अंदर बहुत ही केस एक आया था जहाँ पर एक पेशेंट इज एलर्जिक टू अ लॉट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग LA और उस पेशेंट को एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वो पेशेंट बहुत ओल्ड एज का भी नहीं था ना ही यंग, ही वॉज अराउंड 36-37 और उसको काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज थी और उसके अंदर हमें एक्सट्रैक्शन करना यानी दांत निकालना हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि दांतों का दर्द जो है वो सबसे सिवियर दर्द होता है। बिल्कुल और सबसे ज़्यादा स्कैरी है, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इसलिए सब डेंटिस्ट को काफ़ी अवॉइड करते हैं। ये काफ़ी चैलेंजिंग था और मैंने और मेरी सीनियर ने हमने मिलके उन्हें यूजिंग आइस पैक्स हमने उनका ट्रीटमेंट किया था क्योंकि हम उनको लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते थे क्योंकि वो एलर्जिक रिस्पॉन्स करता। तो हमने उनको एक ऑल्टरनेटिव काफ़ी ज़्यादा फाइंड आउट करके मेरी सीनियर के साथ में हमने उनका ट्रीटमेंट किया था। दैट वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग एंड मोस्ट मेमोरेबल केस। ओके। मेघा जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं। तो हम अभी अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने डेंटिस्ट बनते टाइम पे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप पढ़ाई कर रही थी और उनको ओवरकम कैसे किया? हमारे लिए डेंटल के ट्रीट जो कोर्स रहता है उसके अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्ट करना है कि बहुत सारे लोग आपको दूर से ही देख रहना चाहते हैं आपसे और आपके पास में ट्रीटमेंट लेने नहीं आते क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दांत मतलब दर्द मतलब हमें नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस हमारे पास में पेन नहीं होता ना, लोग हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए आते नहीं हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो शायद मेरे साथ साथ और भी डेंटिस्ट फेस करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग बैठे हैं तो इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कॉलेज में भी ऑर्गेनाइज करते थे और उसके बाद में भी जब जब मैंने काम किया तो हम लोग प्राइवेट क्लिनिक से भी करते थे सो दैट इंटरनली लोगों के अंदर से वो फियर जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है कि उनको काउंसिल करें ताकि वो डर पहले निकले, बिकॉज जब तक वो डर रहता है हमारे लिए भी काम करना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना उस पेशेंट के लिए वो ट्रीटमेंट अंडरगो करना होता है। इन्होंने जैसे बताया हम लोगों को, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहते हैं जो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए चिंतित रहते हैं? डेंटल ट्रीटमेंट में बेसिक एक चीज़ होती है
वो है, अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट, पेन नहीं, डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का हो, तो आप पहले जाके अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराएं, क्योंकि जितना जल्दी आप उस चीज़ को पकड़ते हैं वो उतना ही कम पेनफुल होता है आपके लिए। एंड सेकेंडली, जैसे कि हम सब में एक धारणा है कि डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट इज़ नथिंग बट अ माइनर सर्जरीज, जो हम करते हैं वो सर्जरीज होती हैं। हमारा डिग्री का स्टेटमेंट ही है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो उस केस के अंदर जब आप मिनिमम डिस्कम्फर्ट के अंदर जब आप एक डॉक्टर के पास में आते हैं, डेंटिस्ट के पास में आते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज लाइट ऑन योर पेन एंड लाइट ऑन योर पॉकेट्स एज वेल। तो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट रहे, डिस्कम्फर्ट इन द सेंस कि आपके दांतों में ठंडा या गर्म पानी एक बेसिक लगना, ये एक कॉल है कि आपको इस एरिया को, आपके दांतों को ध्यान देना है, ये सबसे बेसिक है। तो मेघा जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। अभी आप लोग जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास बिना चिंता किए, क्योंकि आप जाएंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। आपके हिसाब से डेंटल हेल्थ को लेके लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है जो आप हमें बता सकती हैं? जैसे मैंने कहा, मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा यही है कि जब तक मेरे दांत में दर्द नहीं होगा ना, और वो दर्द मुझे हैरान नहीं करेगा, मेरी रात की नींद नहीं उड़ाएगा, तब तक मैं डेंटिस्ट के पास में नहीं जाएंगे हम। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है दैट आप जब आपकी रात की नींद उड़ जाए आपके दर्द से, यानी आपने उस चीज़ को काफ़ी बढ़ा लिया है। ये एक सबसे कॉमन चीज़ है जो हम फेस करते हैं। दूसरी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो लोग उसके अंदर, इंस्टेड कि हम डॉक्टर के पास में जाएं, मैंने देखा है लोगों को तंबाकू रखते हुए दांत के अंदर, लौंग रखते हुए। वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपके दांत को सुन्न कर देती है। इसके लिए आपको लगता है कि अरे हमारे दांत का दर्द ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जड़ वहीं की वहीं है। जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे, उसका सोल्यूशन नहीं पाएंगे, तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत लोगों में हम देखते हैं, एंड ये उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए ही परेशानी रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिल गया है। अब हमें बता सकते हैं कि कम्युनिटी वर्क और वॉलंटरी वर्क जो आप करते हैं। हमारे क्लिनिक्स के अंदर हम लोग वॉलंटरीली सारे प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं। कॉलेज में हम लोग काफ़ी सारे कैंप्स, डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते थे, जहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप्स होते हैं। आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह की तकलीफ़ है और उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट्स, बेसिक ट्रीटमेंट्स की नेसेसिटी है आपको। तो इस तरह के हमारे सब जगह पर, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, उनकी तरफ से बहुत सारे अवेयरनेसेस होते हैं, जहाँ पर आप सब लोग जाके अवेल कर सकते हैं। एक बार जाके चेकअप्स करवाएं ताकि आपको आइडिया लगे, ताकि हर वो बेसिक चीज़ जो शायद आप लोग ना पकड़ पा रहे हो, हमें वो दिखती है और हम आपको वो बताते हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट तुरंत के तुरंत ले सकते हैं, ताकि वो आगे चल के बढ़े ना और वो तकलीफ ना बने। ओके, ये बहुत अच्छा लगा कि कैंप वगैरह होते हैं, लोगों को फ्री में कैंप में पता चलता है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग हमारे दांतों की केयर कैसे करते हैं और उसका कितना महत्व रहता है। आज हमने इस चीज़ के बारे में इसको अवॉइड किया तो हमें आगे जाके इससे ज़्यादा वो चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट के पास जाके महीने में या 6 महीने में जाके चेक करवाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम लोग हमारी केयर कैसे करें। हम आपके अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट के पास कैसे, कितने महीने में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से एज अ डेंटिस्ट आपको डेंटल चेकअप्स के लिए आप हाफ ईयरली आप आ सकते हैं, दैट इज़ 6 months। एवरी 6 months एक बेसिक चेकअप इज़ नेसेसरी।
उसके बाद में हम सबके डेंटल हाइजीन के तरीके के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान है जिसका डेंटल हाइजीन मेंटेन करना इतना एफिशिएंट नहीं है और या वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो जाती है, स्लो हो जाती है, उनकी वजह से वो लोग प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। तो या फिर छोटे बच्चे, उन लोगों को क्योंकि वो चीज़ें आती नहीं हैं तो वो लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो उन केसेस के अंदर हमें 3 मंथ्स का हम एक टारगेट देते हैं कि आप एवरी 3 मंथ्स आप आके एक बार चेकअप कराइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ब्रश कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए? ब्रश चेंज करने के लिए एवरी 3 मंथ्स। उसके अलावा कभी भी अगर आपको सेकेंडरी जो लगे कि आपको सर्दी खांसी हुई है, तो सर्दी खांसी ठीक होने के तुरंत बाद आपको अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। और उन ब्रशेस को जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हमारी आदत होती है कहीं पर भी मॉइस्ट एरिया के अंदर उसको छोड़ देने की। वो पहले ही गीला है और हम उसे वॉशरूम्स के अंदर गीले एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जो कि एक हब बन जाता है बैक्टीरिया का। तो हमारा जो बेसिक टारगेट है या इंटेंशन है ब्रश करने का, वो है मुंह के बैक्टीरिया को साफ करना। पर हम एडिशनल बैक्टीरिया जो एयरबोर्न है, जो कि हमारे हवा के अंदर हैं और जो पानी पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, हम उस बैक्टीरिया को अपने मुंह में रखते हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल रेगुलर डेज के अंदर आप उस ब्रश को ड्राई करें और उसके बाद में उसको एक बॉक्स के अंदर या कैप के अंदर उसे रखें। आजकल हाँ काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में टूथब्रशेस मिलते हैं जिनके साथ में एडिशनल कैप्स भी मिलती हैं, तो दैट शुड बी प्रेफरेबल। और आप 3 मंथ्स में अपने ब्रश को चेंज करना चाहिए। आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए दांतों का ब्रश करने की जो टेक्निक रहती है वो आप हमें बता सकते हो? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग कि हम नॉर्मली देखते हैं कि ब्रश करना मतलब सब लोग ब्रश लेते हैं एंड वो स्क्रब करते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। हमें कभी भी अपने दांतों को स्क्रब नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग के लिए जो आइडियल टेक्निक है, जिससे सबसे कम नुकसान आपको होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस टेक्निक से हमें मिल जाता है, वो है सर्कुलर मोशन। तो हमें इवन अपने छोटे बच्चों को भी घर में हमें हमेशा ये सिखाना चाहिए कि आपने ये ब्रश पकड़ा, उस ब्रश को बड़े बड़े सर्कल्स में पहले आप बच्चों को बोलिए कि सर्कुलर मोशन में वो ब्रश को घुमाएं, और फिर उन सर्कल्स को छोटा करते करते अपने मुंह में आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। हमेशा गोल मूवमेंट्स में हमें हमारे दांत साफ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, जो कि एवरीबडी डज। ये इस तरह के मूवमेंट्स हम सब लोग करते हैं एंड इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे जो दांतों की सबसे मजबूत परत है, हम उसे इनामल बोलते हैं, ये हमारे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, हमारी बोन से भी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हम इसको रोज़ एक ही मोशन में घिसते हैं, जैसे हम किसी कपड़े को घिस रहे हैं, वो जो उसकी लेयर रहती हैं वो लेयर टूटती चली जाती हैं, वो घिसती चली जाती हैं, और उसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी होना बहुत आम चीज़ है जो हम ये देखते हैं। तो उस केसेस के अंदर हमें ब्रश को हमेशा गोल गोल घुमाकर ही सफाई करनी चाहिए। इससे हमारे मसूड़ों को भी ब्लड सर्कुलेशन आता है और साथ साथ में हमारे दांतों की सफाई भी प्रॉपरली होती है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ब्रश को कितने दिन यूज़ करें, जो हमें अभी पता चला। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हम ब्रश कैसे करें। तो डॉक्टर
मेघना जी, हम खुद से ये कैसे जान पाएंगे कि दांतों में तकलीफ है और जिसमें पेन भी नहीं है? जैसे कि अगर आप ब्रश कर रहे हैं, आपको ब्रश करते वक्त दांतों में से खून आए, तो ये एक साइन है जहाँ पर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है या किसी तरह का इन्फेक्शन है। ये बहुत ही इजी तरीका है, ये एक पहली चीज़ फाइंड आउट करने का कि हमारे मुंह में कोई दिक्कत है जहाँ पर हमें एक डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए। या फिर हमारे सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त हमारे दो दांतों के बीच के अंदर खाने का फंसना, ये सबसे अर्लीस्ट चीज़ होती है एक प्रॉब्लम की शुरुआत होने की। इसका रीज़न मैं पीछे से बताती हूँ कि जब हमारे दो दांतों के बीच में गैप्स रहते हैं, हमारे दांतों में खाना फंसता नहीं है नॉर्मली। जब हमारे दांत में कोई तकलीफ है, यानी हमारे दांत का जो सरफेस है वो रफ हो गया है, तो हमारा खाना वहाँ पर बहुत आसानी से अटकेगा किसी भी रफ सरफेस पे। जब वहाँ पर खाना अटकेगा तो वहाँ पर वो बनता है जड़ सड़न का, और फिर वहाँ से पूरी साइकिल शुरू होती है जहाँ एक वो नॉर्मल कैविटी पे होती है और उसके बाद में वो जाके इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमारे नस तक जाती है, और हम यूजुअली जैसे आप बोलते हैं रूट कैनाल के ट्रीटमेंट्स, वो रूट कैनाल के ट्रीटमेंट्स में जाता है। तो खाने का फंसना या फिर ब्रश करते वक्त में खून आना, या आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से नॉर्मली बदबू आना, ये एक साइन है जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की। या एक नॉर्मल आइसक्रीम खाते वक्त आपको झंझनाहट महसूस होना, तीखा दर्द महसूस होना, कुछ सेकंड्स के लिए वो दर्द होता है, झटका देगा, लेकिन उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। ये सब साइंस हैं जहाँ जिससे हमें पता चलता है कि हमें दर्द नहीं है, पर ये सिम्टम्स हुए तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। कोविड पैंडेमिक में आपको प्रैक्टिस में कोई इम्पैक्ट हुआ था? बिल्कुल, कोविड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुआ था हमारे कामों को, क्योंकि मुझे याद है कि काफ़ी महीनों तक हमें गवर्नमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस थे दैट हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और उस केसेस के अंदर उस टाइम के अंदर हम क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, रीज़न बीइंग ओरल कैविटी से ट्रांसमिशन इज़ द ईजीएस्ट, और कोविड जैसे कि है उसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए हमेशा अवॉइडेंस था। सो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, बट देन इवेंचुअली हम लोगों के पास में सारे प्रोटोकॉल्स आ गए, गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी हेल्प करी इमीडिएट प्रोटोकॉल से, और हम उनको फॉलो करते हुए वी वर बैक ऑन ट्रैक। आप पेशेंट की केयर कैसे करते हो और उनसे आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो? पेशेंट केयर और पेशेंट रिलेशनशिप ये एक सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमने हमारे कॉलेज टाइम पर डेवलप करी थी, और ये बहुत ही कोर, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो कि हम सब में होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल। रीज़न बीइंग, जब तक आप एक पेशेंट के साथ में एक कोऑपरेटिव, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे, तब तक उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो हमारे पास में आते ही हैं बहुत सारे डर लेके। वो डर कुछ उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से होता है, वो डर उनके साथ वालों के, उनके दोस्तों के या उनके फैमिली मेम्बर्स के एक्सपीरियंस से उनके पास में आता है, और वो हमारे पास में वो डर और पेन दोनों साथ में लेके आते हैं। तो उनकी कंडीशन उस वक्त बहुत ही हमारे लिए काफ़ी पेनफुल होती है, वो देखना कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है और डिलेमा में है, क्योंकि उनको डर भी है और उनको एक ट्रीटमेंट लेना भी है। तो उन केसेस के अंदर उनके साथ में एक रैपो बनाना, उनको एक एनवायरनमेंट ऐसा देना जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो सके और उस पेन को शायद कुछ देर के लिए भूल जाए या
कम करें। भूलना तो मुश्किल होता है लेकिन कम डेफिनेटली होता है। उनके साथ में अच्छे से बात करके या उनको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट हम उनको स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं ये बता के बहुत मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पेशेंट पर काम कर रही हूँ और मैं उनको एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ कि इस वक्त मैं ये कर रही हूँ या ये मशीन से ये काम होता है। हमारे पास में 3 वे सिरिंजेस रहती हैं जिसमें से एक से पानी आता है, एक से हवा आती है। तो ये बता देना कि इससे पानी आएगा, इससे हवा आएगी, आपको ऐसा महसूस होगा, ये उनके लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि उनके लिए कुछ भी सरप्राइजिंगली नहीं आता। तो ये मैंने देखा है कि उनको पेशेंट्स को काफ़ी ईज आउट करता है और उनको अच्छा लगता है वो चीज़। और आपके फ्यूचर के क्या गोल्स है कि आप क्या करना चाहते हो? मैं मतलब मेरे प्रोफेशन के मुझे बहुत खुशी है, मैं इस प्रोफेशन में हूँ। इसके अपने हार्डशिप्स हैं लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत खुशी है, इसलिए मैं इसी के अंदर और डेवलप करना चाहती हूँ। आज मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, मैं एक दिन अपना खुद का क्लिनिक देखना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड या ये डेंटल फैकल्टी से रिलेटेड चीज़ों को मैं उनके मन से सारे डर, वो चीज़ें मेरी टारगेट है कि मैं उनके डरों को पहले निकालूं और उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि हर वो पेशेंट वो कंफर्टेबल होना चाहिए कि या 4 लोगों को बताएं वो कि भाई आप जाओ, आप डेंटल ट्रीटमेंट लो, मेरे पास लो या किसी और डेंटिस्ट के पास में भी जाओ, पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाने चाहिए, इस डर के साथ में नहीं जाने चाहिए कि हमें दर्द होगा। आज आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर मेघना है जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि डेंटल के जो हमें बहुत इशू रहते हैं तो ये इशू कैसे वहाँ जाके हमारा डर भी निकलता है, वहाँ जाके हमें समझ में आता है कि हम हमारी केयर आज कैसे करें कि इन फ्यूचर हमें लोगों को जो फेस करना पड़ रहे प्रॉब्लम उससे हम लोग बहुत दूर रहें। तो ये चीज़ें हमें इसलिए ये इंटरव्यू था कि लोगों ने थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि हमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हम लोग केयर करते हैं हर एक चीज़ की, हमें कुछ चीज़ों की जो तकलीफ़ रहती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा जो दांतों की भी तकलीफ़ है जो हमें पता नहीं चलती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है या इन फ्यूचर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप लोग अभी से ही, आज से ही आपने मेघना जी ने आपको जो भी बताया उससे गाइड करके, उससे सीख के अपने हेल्थ की, अपनी दांतों की हेल्थ की केयर करें। डॉक्टर मेघना जी, आपके पास किसी को ट्रीटमेंट लेना होगा तो आपके पास वो कैसे आ सकता है, तो ये हमें बता सकते हैं? तो मैं इस वक्त पुणे में हड़पसर में एक क्लिनिक में जाती हूँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वो है अरिहंत डेंटल क्लिनिक। ये चिंतामणि नगर में है और यहाँ पर आप गूगल पे इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ जब भी आपको है आप अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। हमारी डॉक्टर मेघना जी से जो ही कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका मेल आईडी डाल दूंगी। आपको यहाँ आके आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप हमें बता सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपका सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा जहाँ पर हम एक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया को आपने सेलेक्ट किया है लोगों का फोकस, उनका अटेंशन लाने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं बाकी सारी चीज़ों में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड मेरा आपके साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपकी वजह से बहुत गाइड हुआ और हमारे चैनल में जो भी लोग देखेंगे उनको भी अच्छे से गाइड करेंगे कि दांतों की तकलीफ़ और दांतों का केयर कैसे करनी चाहिए। थैंक यू।